जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नान और उस एडलर की फाइट हो रही होती है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस एडलर को वहीं पर मार देता है। और किन्नान की इतनी पावर को देख के जो यानियो होती है वो भी थोड़ी शौक हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान ने एल्डर होंग को भी मार दिया, जो कि हमारे सेक्ट के टॉप एल्डर्स में से एक थे और उनकी पावर क्वासी गोड रियलम पर थी। उसके बाद भी इसने इतनी आसानी से उसको मार दिया। सच में पता नहीं इस बंदे के अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो एल्डर होंग की तलाशी ले रहा होता है और उसे उसके कपड़ों में से 3 4th ग्रेड के रून स्टोन मिलते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि अरे वाह, इसके पास तो 4th ग्रेड के रून स्टोन है, ये मेरी काफी मदद कर सकते हैं आगे फाइट में, तो इन्हें मुझे अपने पास रख लेना चाहिए। और किन्नान को एल्डर होंग के कपड़ों में से एक मैप भी मिलता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि इस मैप के अंदर जो लोकेशन है वो हमारे सेक्ट के ही पास की है। लगता है यहाँ पे एल्डर होंग ने अपने ट्रेजरों को छुपा कर रखा होगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकूँ, तो मैं बाद में या फिर कभी जाके इस जगह को चेक कर लूंगा। और इतना कहेगा किन्नान उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद जो किन्नान होता है वो जाकर जो लिंग होती है उसको उठा लेता है और यानियों से बोलता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो, तो अब हमें यहाँ से बाहर निकलकर सीधे सेक्ट मास्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि हम इसे लिन का इलाज करा सके। जो सुन के जो यानियों होती है वो बोलते है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वे कभी भी तीनों एल्डर आ जाए, तो उनके आने से पहले हमें सेक्ट मास्टर के पास जाना होगा। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो उन्हीं तीनों एल्डर पे जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी जो एल्डर यू होते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एल्डर होंग की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या एल्डर होंग भी मारे जा चुके हैं? और एल्डर होंग की डेथ के बारे में सुन के जो एल्डर जू होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर होंग क्वासी गोड रियलम पर थे, आखिर उनको कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? सच में मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि इस रूइंस के अंदर चल क्या रहा है। और जो एल्डर हुआंग होती है वो बोलती है कि अगर एल्डर होंग मारे जा चुके हैं तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि शान और बाकी के डिसाइपल भी मारे जा चुके होंगे, क्योंकि जो एल्डर होंग थे वो क्वासी गोड रियलम पर थे। अगर किसी ने उनको मार दिया तो फिर उसने किसी भी डिसाइपल को वहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। और उन दोनों की बातों को सुन के जो एल्डर यू होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर इस रूइंस के अंदर अब चल क्या रहा है। जिसके बाद हम किन्नान और यानियों को देखते हैं जो कि सेक्ट मास्टर के प्लेस पर पहुंच चुके होते हैं। और उन लोगों की ऐसी हालत देखकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए किन्नान से पूछते हैं कि किन्नान, आखिर तुम्हारे साथ रूइंस के अंदर क्या हुआ है, तुम लोग इतने घायल क्यों लग रहे हो? जो सुन के किन्नान सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, लेकिन पहले हमें लिन को हील करना होगा क्योंकि लिन की हालत काफी ज्यादा खराब है। जो सुन के सेक्ट मास्टर उससे बोलता है कि ठीक है, इसे अंदर लेके चलो, मेरे पास कुछ हीलिंग पिले रखी हुई है जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लिन होती है वो होश में आ चुकी होती है और जो यानी होती है उससे बोलती है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। इसके बाद जो लिन होती है उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं अभी तक एल्डर होंग के हाथों से मारी जा चुकी होती। जो सुन के यानियो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों की जान किन्नान के कारण ही बच पाई है, तो अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो किन्नान का करो। जो सुन के किन्नान उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तीनों दोस्त थे और दोस्ती में शुक्रिया अदा नहीं करते। इसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो पावर है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि तुमने एल्डर होंग को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जो सुन के किन्नान उन दोनों को बताता है कि तुम लोगों को याद है कि मैंने तुम लोगों से 30 हाउटियान पिलो को लिया था, तो मैंने उन 30 की 30 पिलो को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण मेरी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मैं डेमिगोड रियलम के 12th लेवल पर पहुंच गया था। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिन होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने 30 पिलो को एक साथ एब्जॉर्ब कर लिया? मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, अभी तक तो तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लोर हो जाना चाहिए था। और जो यानी होती है वो भी सेम यही बात बोलती है किन्नान को, और वो बोलती है कि किन्नान, अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर 30 हाउटियान पिलो को एब्जॉर्ब कर ले तो या तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो
हो जाएगी, और अगर एक्सप्लोड ना हुई तो उसके जो मेरिडियंस है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे ना तो मेरिडियंस बेकार हुए हैं, ना ही तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हुई है, बल्कि तुम्हारा तो लेवल अप हो गया है और तुम 12th लेवल पर पहुंच गए हो डेमिगोड रियलम के। आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें इतना आसान बनाती है इन पिलो को एब्जॉर्ब करना। और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो उससे हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरी बॉडी के अंदर एक स्पेशल फिजिक्स है जिस कारण मुझे आसानी होती है इन पिलो को एब्जॉर्ब करने में। जो सुन के जो लिन होती है वो थोड़ा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि काश मेरे पास भी ऐसा फिजिक्स आ जाए जिससे मुझे भी आसानी हो जाएगी इन पिलो को एब्जॉर्ब करने में, और फिर मैं जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाऊंगी। और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है उसके सिर पे मारते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारी जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। हो सकता है कि सुबह जब तुम उठो तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी इसी तरह का फिजिक्स आ जाए। और किन्नान की इस बात को सुन के जो लिन होती है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या मैं बच्ची लगती हूँ जो तुम मुझे इस तरह की बातें बता रहे हो। जिसके बाद किन्नान उससे बोलता है कि चलो अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम आराम से लेट कर आराम करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कह के जो किन्नान होता है वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान और यानियो होते हैं वो सेक्ट मास्टर के पास जाते हैं, और जो सेक्ट मास्टर होते हैं उनसे यानियो की इंजरी के बारे में पूछते हैं। जो सुनकर किन्नान उनको बताता है कि लिन अब होश में आ चुकी है और उसकी हालत पहले से काफी ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के आराम के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो सुन के सेक्ट मास्टर उनसे बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने रूइंस के अंदर से एस्केप कैसे किया, क्योंकि मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि एल्डर होंग और उनके साथ में बाकी के जितने भी डिसाइपल रूइंस के अंदर गए थे वे सभी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद जो यानियो होती है वो सेक्ट मास्टर को पूरी बात बताने लगती है जो कि उनके साथ रूइंस के अंदर हुआ था। और उन दोनों की पूरी बात को सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे जो चारों एल्डर है वो लोअर रियलम के डिसाइपलों से नफरत करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि किन्नान तुमने जो भी किया वो सच में तारीफ के लायक है, लेकिन तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा जिससे कि तुम लोअर रियलम के जो भी डिसाइपल है उन्हें जस्टिस दिला सको। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। तभी जो साइड मास्टर होते हैं वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलते हैं कि तुम तीनों के जिंदा बचने की खबर उन्हें पता लग चुकी होगी, और मुझे पक्का यकीन है कि वे उन सब की मौत का इल्जाम तुम तीनों पर ही लगाएंगे, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा हरामी है इस चीज में। और मेरी बॉडी में पॉइजन होने के कारण मैं क्वासीगोड रियलम के 3rd लेवल पर आकर रुक चुका हूँ, और उन तीनों को मैं एक साथ नहीं रोक पाऊंगा। तो इसीलिए तुम तीनों के लिए सही यही होगा कि तुम इस सेक्ट से चले जाओ और यहाँ से जाकर सीधे शैडो प्रोफाउंड सेक्ट में पहुँच जाओ। वहाँ पे जाने के बाद तुम तीनों की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एल्डर वहाँ पर नहीं जा सकते। जो सुन के किन्नान बोलता है कि सेक्ट मास्टर हम आपको ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। और जो यानी होती है वो भी बोलती है कि मास्टर अगर हम यहाँ से चले गए तो वे जो एल्डर्स है वे हमारा बदला वो जो लोअर रियलम के डिसाइपल है वो उनसे लेंगे, और वे उन्हें और भी ज्यादा तंग करने लगेंगे, और हो सकता है कि वे सभी लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार दे। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन को देखना चाहते हो? और उन दोनों की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरे लोअर रियलम के डिसाइपल होने के लायक हो, तुम्हारी बात ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तो ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ से भागना नहीं चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि हम उन एल्डर्स का सामना कर सके। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने जो रास्ता चुना है वो सही हो। और एल्डर के ये बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।